बत्ती बना ले इस एटम बम की। एटम बम एटम बम एटम बम। ये हक और बातिल का मार्ग है जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है। अबे जाहिल। और अब भी इसी जोश और बलबले की जरूरत है, वही जोश वही बलबला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत मेरी शान बाय अंकुश में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, और जैसे कि हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि इनकी आदत है उंगल करने की। तो अब ये कूद पड़े हैं इस मैटर में भी, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है। भूखे नंगे एक नंबर के हैं ये, इनके पास खाने के भी खुद के लाले पड़े हुए हैं। पर जैसे कि इनकी आदत है दूसरों की पंचायत में अपनी नाक घुसेड़ना, चुन्नक जिसे कहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इनकी वो सो कॉल्ड फेमस फ़िज़ा खलीफा और इनकी जो आम जनता है, आप सोच देखिएगा, आप हैरान हो जाओगे देख के किस तरीके की सोच है। जिस देश के पास अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, अपने बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो दूसरा तीसरा मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में कैसे उंगली कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारा मुस्लिम बिरादर है। क्योंकि मुसलमान के ठेकेदार तो ये सबसे बड़े बनते हैं, हम सभी जानते हैं। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी बोला कि हम इकट्ठे होंगे और हम इस बात करेंगे, पर कोई भी मुस्लिम कंट्री इतनी एग्रेसिवली नहीं आई आगे, या किसी ने बोला भी तो लॉजिकली कुछ बोला, पर ऐसा फालतू की पंचायत नहीं करी जैसे ये लोग का स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये तो खैर हेंस प्रूव्ड है कि ये किसके साथ खड़े हैं। ये ऑब्वियसली हमास के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये जो लड़ाई है ये इज़राइल ने थोपी है इनके ऊपर, या इज़राइल ने स्टार्ट करी है। जबकि हम सब जानते हैं जो पहली रात को अटैक हुआ है उसमें 50 से ज़्यादा रॉकेट्स एक साथ हमास ने की तरफ से आए थे इज़राइल की तरफ, और तभी अमेरिका ने सपोर्ट किया और इंडिया ने, और सारा काफ़ी कंट्रीज़ इज़राइल के साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो इज़राइल सही है। आतंकवाद को कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता और ना करेगा, पर इनका हमेशा स्वर दूसरा होता है, जो कि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हक और बातिल का मार्ग है जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है इनकी। और अब भी इसी जोश और बलबले की जरूरत है, वही जोश वही बलबला। फ़लस्तीन आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतज़िर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फ़लस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए, किबला अव्वल की सरजमीन पर आज़ादी का परचम लहराए। अब ये बता, ये जो आगे आने वाली वीडियो है ना, ये देखकर बता, ठीक है, जो तू ठेकेदार बन रही है जुल्म ज़ाती और ये सब की, ये क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए? ये क्या कर रहे हैं? इज़राइल के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं बेचारे निहत्ते, उनको उठा उठा के ले जा रहे हैं, लड़कियों को गलत काम कर रहे हैं उनके साथ। अब क्या बोलेगी तू? बहुत ठेकेदार बनती है ना, इस पर भी तो ज़बान खोल। कि आलमी ताकतों को ये बिलखते सिसकते मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। माओं की गोदें उजड़ रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और फ़लस्तीनी ये आस लगाए बैठे हैं इसराइल हमास से भारी कीमत वसूल करना चाहता है। लेकिन इसराइल को ये मालूम नहीं है कि वो इस जुल्म और जबर की कीमत कई दहाइयों से चुका रहे हैं। अब तो इसराइल की कीमत चुकाने का वक्त करीब आ रहा है। ये जो तू कह रही है ना कि इज़राइल कीमत चुकाएगा, तो खैर जहालत तो तुम्हारे देश में है, तो कोई बहुत नई बात लगी नहीं मेरे को, ना बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि तुम लोगों ने यही चूरन बेचे हैं शुरू से। बट चल, तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तेरे को और तेरी कौम को बता देता हूँ कि जो तू कह रही है ना कि इज़राइल को अब कीमत चुकानी पड़ेगी, तो अगर स्टार्ट्स पे जाए ना और पावर पे जाएँ इज़राइल की, अगर आज अमेरिका, इंडिया, यूके, जिन्होंने भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वो उनके साथ हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी कंट्री अगर उनके साथ नहीं हुई होती है, इज़राइल के साथ इतनी पावर है। और हाँ, एक चीज़ की और गारंटी दे रहा हूँ, और पूरी तरीके से ठोक बजा के बोल रहा हूँ, विद फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, कि अगर सारे मुस्लिम देश भी इकट्ठे हो गए हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ, और इज़राइल अकेला भी रह गया, तब भी इज़राइल कुत्ते की मौत मारेगा हमास को। उसका रीज़न है कि अगर पढ़ाई लिखाई करी होती तुम लोगों ने या तुम्हारी जनता ने, तो तुम लोग फैक्ट्स देखना, इज़राइल पे कभी भी किसी ने अटैक किया आज तक, या कोशिश भी की, या गलत भी किया उनकी जनता के साथ, तो इज़राइल बहुत ही एग्रेसिव और अलग टाइप का देश है।
कि वो 1 मिनट भी वेट नहीं करता, और वो जब तक मार नहीं देता जब तक छोड़ता नहीं है। तो उस टाइप का देश है इज़राइल। और अभी तू देखना, जो तू कह रही है ना कि इज़राइल को वो करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा हमास को, ये कुछ दिन भी सर्वाइव कर जाएं हमास वाले तो बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई देश ना भी सपोर्ट करे तब भी इसराइल को शिकस्त हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब पूरी उम्मत मुसलमान एक हो जाए। एक इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि इसमें जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए अब इस मामले पर, आप क्या समझते हैं? देखें, जब तक इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक कॉमन कॉज पे नहीं होंगे, जहाँ पर मुसलमानों की बात है, वी शुड टेक यूनाइटेड स्टैंड। नेटो को देख लें किस तरीके से वो है, हमें भी एक इस्लामिक यूनाइटेड फ्रंट बना लें। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये कर लो पहले। इंशाअल्लाह पहले इसराइली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया। अबे जाहिल, पढ़ लेता थोड़ा जाके। इजरायली फ़ौज ने कुछ नहीं शैतानी करी, न शुरुआत करी, ठीक है। जाके पढ़ अच्छे से, न्यूज़ देख और न्यूट्रल न्यूज़ देख, अपने देश की न्यूज़ मत देख जो तेरे को वही दिखाते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। जाके पढ़, इसको देख सही से। इजराइल ने अटैक नहीं किया था, फ़लस्तीन ने रात को अटैक किया था, लगातार मिसाइल्स और बॉम्ब्स फेंके थे, तब जाके इजराइल ने इनका बाजा बजाया और अभी तो बजाना स्टार्ट किया है। अभी तो देखता जा पतलून गीली ना हो गई इनकी और तुम्हारी, तो नाम बदल। क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में, इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। ये संदेश ना मेरा इंडियंस के लिए है, जो मेरे इंडियन भाई बहन हैं। आप देख रहे हो हम पाकिस्तानियों को कितना वो करते हैं, यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं और वीडियोस देखते हैं, इनकी इकोनॉमी भी बढ़ा रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि हम व्यूज़ देते हैं इनको और ऑब्वियसली इनकी व्यूअरशिप आती है और इनके पास डॉलर्स आते हैं। बट आप एक चीज़ देख रहे हो, मतलब मैं इंडियंस को इन पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, क्या आप इन लोगों की सोच देख रहे हो? और सारे एक जैसे हैं यार। ये आप इनको देखो कि ये कह रहा है कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स कभी दोस्त नहीं हो सकते, और हिंदूज़ के लिए और हिंदू मुस्लिम की दोस्ती के लिए क्या जहर है इन लोग के मन में। खुल के कभी बहुत बार आया है वीडियोस में, दबे शब्दों में तो आए दिन ही आता है। ये यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के कवर करते हैं, कई काउंटर भी करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को भी जो काउंटर करते हैं और उनको सही राह दिखाते हैं जो गलत बोल रहे होते हैं। पर आप जहन देखो लोगों का अंदर से, वो तो कोई नहीं बदल सकता ना, वो तो ये यूट्यूबर या कोई भी नहीं बदल सकता। पर आप जहन देखो, जहन क्या है। हिंदू मुसलमान इतना भरा हुआ है इनके अंदर और नफ़रतें इतनी भरी हुई हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। आप देख लो और देख लें, अभी हुआ है हमला तो मुसलमान भी हुए हैं, वहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं ना। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। इंशाल्लाह ताला। अभी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई ख़ास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। लो देख लो दोस्तों, सबूत। दोस्त ना बनाने का कहा हुआ है ना, ये तो नहीं कहा कि आप नफरत करें। नफ़रत बस जारी सी बात है, नफ़रत। इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है। यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नज़र आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नज़र आई। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है। बत्ती बना ले इस एटम बम की, एटम बम, ठीक है। सब्जी के साथ, सब्जी की जगह पर रोटी के साथ खा ले उसको,
जाहिल। ये चीज़ ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया। ठीक, फलस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छा। बकायदा तहरीके लब्बैक के। मुझे बकायदा टोटली सारी वो यानी रिपोर्ट्स आ पाकिस्तान रही से हैं। लोग वहाँ हाँ, जाके हमारे काम कर जो रहे हैं। इधर से हमारे ये आया चौधरी कह रहा है मेरे पास सारी रिपोर्टें आ रही हैं। बहुत खैर बहुत शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे हैं। सब हमेशा बेल्ट बांधे रखते हैं अपने अपने कमर पे कि कहीं पे भी फटना पड़ जाए। तो भाई ये कुछ बोलते भी हैं तो इनका कोई मतलब भरोसा नहीं है। हो सकता है सही बोल रहे हो, हो सकता है सुबह सही में रिपोर्ट्स आ रही हैं। मतलब अलग लेवल है इनका, अलग लेवल। हमारी जमात के जो टीएलपी के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जहाद के लिए बुलाएंगे तो हम ज़रूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे। कहा था ना मैंने, बेल्ट बांधे रखा। हो सकता है इसने बांधी भी होगी। कह रहा है ना मेरे को बुलाएंगी आर्मी तो इंशाल्लाह हम एकदम से जाएंगे जिहाद करने। तो जिहाद तो दोस्तों कैसे कूट कूट के इन लोगों के अंदर भरा है, हम डेली देखते हैं ऑलमोस्ट, जब भी कोई पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं। तो पता है 90s में भी एक दफ़ा जिहाद के लिए बुलाया था, और वो जो जिहादी थे वो उसके बाद फिर तालिबान बन गए, और वो तो मसले पता किधर के किधर चले जाते हैं, ये भी आप देखें। सही कहा शोएब भाई कि जब पहले इन्होंने जिहाद करके टीटीपी को खड़ा किया, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फोर्सेस गईं तो ये लोग बहुत उछल रहे थे। ये लोग ने बहुत सेलिब्रेशंस किए। इनको लग रहा था कि हमारे मुस्लिम बिरादर हैं और अब अलग हो गए हैं और अब इंडिपेंडेंटली जिएंगे और मिलकर इंडिया को मारेंगे। इनको ऐसा लगता था, पर हुआ उल्टा। तो बेसिकली आप ये देखिए कि इन लोगों ने जो गलती करी थी उससे कोई सीख नहीं ली है। इन लोगों ने गलती ये करी थी कि टीटीपी को पाला, पहले इन्होंने सपोर्ट किया और सोचा कि इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। पर इंडिया के ख़िलाफ़ ऑब्वियस सी बात है, वो अफ़गानिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ कभी कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ बोलते हैं। तो इन लोगों को लगती मिर्चें। पर इन जाहिलों को इतना नहीं समझ आ रहा कि एक बार तुम टीटीपी का कांड कर चुके हो और उनको अपने ही खिलाफ खड़ा कर चुके हो। एक आतंकवादी संगठन बन चुका है, जो कि शोएब भाई ने अभी अपनी वीडियो में भी बोला। पर इन जाहिलों को तब भी अकल नहीं आ रही। अब ये हमास के आतंकवादियों की शय ले रहे हैं और उनकी साइड लेके ये बोल रहे हैं कि हमारे पास से रिपोर्टें आ रही हैं और ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता जाहिलों को कि ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इनके खैर सपोर्ट की 1 रुपये की औकात भी नहीं है। मतलब ये मैं आपको वैसे क्लियर कर दूं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई इनकी सुन रहा है या कोई कंसर्न है। पाकिस्तान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान औकात ही नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता इस दुनिया में जो दुनिया उसके वर्ड्स की वैल्यू करेगी। इंडिया ने बोला हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका ने बोला हम इजराइल के साथ खड़े हैं, यूके ने बोला उनकी वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को कुछ दिया है। इन देशों ने दुनिया को कुछ दिया है। इन जाहिलों ने, भूखे नंगों ने दिया क्या आज तक? सिर्फ आतंकवाद, जिहाद और मार देंगे काट देंगे की सोच। तो ऐसे लोगों की दुनिया क्यों सुनेगी? तो खैर इनकी स्टेटमेंट्स हार्डली मैटर्स। पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ दोस्तों ये था कि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि मतलब किसी के भी फड्डा हो, इनको एक तो अपनी टांग उजेड़नी है, ठीक है, चाहे इनका ना सर पता हो ना पैर पता हो। इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहूँगा प्लीज़ यार कोई भी ना आप लोग एक सेशन कर लो और इन लोगों से ना एक वजह पूछ लो कि वजह क्या है। इनको देखना वजह भी नहीं पता होगी कि जो हमास और फ़लस्तीन एंड इजराइल के बीच में जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, रीज़न क्या है इसका, और इसकी रूट्स कहाँ से हैं। 50 साल पुरानी रूट्स हैं इसकी, और इजराइल ने कितना झेला है, बिकॉज इजराइल इज़ सराउंडेड बाय मल्टीपल मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है। और इजराइल ने कैसे कैसे कैप्चर किया या इजराइल पे कैसे कैसे कैप्चर हुआ, ये गुलंबा इतिहास है। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, जानता होगा, तो वो इस बात से मानेगा। तो इजराइल इस जंग को सही में बहुत टाइम से लड़ रहा है और ये जो अटैक्स हैं और ये सब बहुत टाइम से झेल रहा है। अब तो ये है कि इजराइल ने सोचा है कि अब आर पार करेंगे, सिर्फ इतना। और जो कि बनता भी है, मतलब हर देश का बनता है कि भाई अगर हम पे कोई, हमारे सिटीजन्स को कोई इनसिक्योर फील कराएगा या मारेगा पीटेगा तो हम उसका हिसाब करेंगे। अमेरिका ने भी इजराइल को ये बोला कि भाई अपनी डिफेंस करने की हर किसी को हक है, तो इजराइल भी वो कर रहा है। पर ये जाहिल पहुँचे में अलग ही लेवल। खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इन जाहिलों की सोच दिखानी थी मेरे को। बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता हूँ ये जब ये सब देखता हूँ, पर फिर ये लगता है कि चलो हार्डली मैटर्स, इनका ये आपस में खेलते रहते हैं, इनके अंदर ही चलती रहती हैं ये सब बातें। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया को ये कुछ दे तो पाए नहीं आज तक, सिर्फ गंद फैलाने के अलावा कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा तो ये आज तक नहीं दे पाए। एक सुई तक तो बना नहीं पाए ये लोग।
बातें इनसे ऐसे बनवा लो जैसे पता नहीं साले कितने बड़े साइंटिस्ट हैं ये लोग सारे के सारे, और सब एक से नंबर एक बड़े से, मतलब इनके बड़े से बड़े रिपोर्टर्स ले लो जो न्यूज़ चैनल के एंकर्स बने हुए रहते हैं, वो ले लो, आम जनता ले लो, आम जनता का वगैरह बड़ा ही करा के, बट कोई भी ले लो, इनके बड़े से बड़े महकमे से भी बंदा ले लो, सबका बेड़ा करा गया। तो अब आम तो ऐसी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।